हाय हाय, दिस इज श्यामोरा। आई विल एक्सप्लेन यू एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और इसे मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज डेटेड 1 मार्च 2023। जैसे कि मैंने आपको एक फैब में एक चैलेंज दिया था कि इसमें 28 दिन है और 28 दिन अगर आप डेली बुक ऐप पढ़ते हैं, फिर आप मुझे बताना 29वें दिन यानी कि मार्च में कि आपकी वोकेबलरी, रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग पावर में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। ठीक वैसे ही सेम चैलेंज मैं आपको मार्च में यानी कि 1 मार्च को दे रहा हूँ, क्योंकि पहला दिन है मार्च का, 31 दिन है इसमें, तो 3 दिन ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर डेली बुका मेरी पढ़ रहे हो, एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो, फिर मुझे आप बताना अप्रैल में कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। परसेंटेज वाइज भी कैसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आज का एडिटोरियल है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, जिसकी हमारी बुक है वो है अनएंडिंग ऑर्डियल। अनएंडिंग का मतलब है जिसको जो रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, क्या ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। ठीक है, यानी कि अब बोलोगे सर अग्नि परीक्षा क्या होता है, इसका मतलब होता है कठिन परीक्षा, यानी कि किसी व्यक्ति को परखने की, ठीक है, परीक्षा बोल सकते हैं आप। ये क्या हो गया, आपका टाइटल हो गया। सब टाइटल की अगर मैं बात करूँ, रिलीजियस पोलराइजेशन। पोलराइजेशन TION हो गया, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। तो अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, OUS ज़्यादातर एडजेक्टिव भी मिलेंगे। कैन बी रिवर्स्ड, कैन भी इसे लौटाया जा सकता है, यानी कि उल्टा हो सकता है। जैसे लोगों को बांटा जा रहा है, उसका उल्टा भी हो सकता है। थ्रो किसके द्वारा, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक प्रोसेस का मतलब उसके तरीके से, उसकी विधि से या उसके तरीके से। ठीक है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। लोग टूट रहे हैं, बट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरीका ही है और कोई तरीका नहीं है। आई होप टाइटल सब टाइटल आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको पता ही है, सबसे पहले मैं बुक ऐप कराता हूँ, इस एडिटोरियल की बुक ऐप कराऊंगा। बुक ऐप के बाद मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे कराऊंगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं प्रीवियस ईयर की। फिर आपको मैं फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। वही फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट होती है और एग्जाम टाइम में पूछी जाती है। ठीक है, हमारा आज का, ठीक है, फर्स्ट वर्ड है, अगर मैं बात करूँ ऑर्डियल, इसका मतलब होता है आजमाइश, परख। अप्रिमिटिव मतलब पुराना, मेथड मतलब तरीका, ऑफ डिटरमाइनिंग मतलब किसी को जांचने का, क्या एक पर्सन जो गिल्टी है या नहीं है इसको जांचने का है। क्लियर हो गया। ऑर्डियल क्या होता है। रिवर्स का मतलब होता है ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है पीछे की ओर चलना, या इनवर्स रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, रिवॉर्ड। प्लॉय का मतलब होता है ये नाउन है, चाल या साजिश भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आप मैन्यूवर मतलब चालाकी, स्किल, कुछ भी बोल सकते हो। इन अ गेम किसी गेम में भी हो सकता है, बातचीत में हो सकता है। ठीक है, या फिर गैम्बिट और स्ट्रेटजेम क्या हो जाएंगे, इन दोनों के सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर हो गया। एडिक्वेटली एक एडवर्ब है क्योंकि एलवाई लगा हुआ है इसमें, और इसका मीनिंग होता है पर्याप्त रूप में या पर्याप्त मात्रा में, या इनफ भी इसको बोल सकते हो सिनोनिम के फॉर्म में। मोडस ऑपरेंडी, ठीक है, मोडस ऑपरेंडी ये ज़्यादातर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, आपको पेपर टाइम में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऐसे वर्ड भी आना चाहिए। इसका मतलब होता है कार्यप्रणाली यानी कि रूटीन, सिनोनिम हो गया। हैबिचुअल मेथड, ये भी सिनोनिम हो गया। रिटेलिएशन का मतलब एक पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है बदला या प्रतिशोध, यानी कि रिवेंज, इसका सिनोनिम हो गया। रिप्रेशन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दबाव, नियंत्रण, द एक्ट ऑफ रिप्रेशन, किसी चीज़ को दबाना। फॉर्मेंट एक वर्ब होती है जिसका मतलब उकसाना होता है, भड़काना होता है। ट्राई टू स्टिरअप, स्टिरअप इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी किसी को भड़काना। पब्लिक ओपिनियन पर, ठीक है, एजिटेट करना, ये भी एक का सिनोनिम है। गार्नर का एक वर्ब है, इसका मीनिंग एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, यानी कि सिनोनिम कलेक्ट, गैदर, अर्न करना। ठीक है, समझ में आ गया। स्लेन का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मारा गया, यानी कि किल्ड। मिटिगेट मतलब वर्ब है, इसका मतलब शांत करना, कम करना। मेक लेस सीवियर, यानी किसी की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये शार्पनेस है, उसको कम करना। यानी पैलिएट बोल सकते हो आप, एक्सटेनुएट बोल सकते हो। ये कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ग्रिप मतलब पकड़ना, ये वर्ब है। कब्जे में लेना, क्लैस्प, क्लच, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रेजिन एक एडजेक्टिव है। निर्लज, बेशरम, इम्प्यूडेंस, ठीक है, ऑडिशियस, यहाँ लिख दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है, विफल हो जाना, टूट जाना, हिम्मत हार जाना, ठीक है। कोलैप्स, ब्रेकअप, यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों ही फ्रेजल वर्ब कैसी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है आपके मेंस में अभी पूछ लें या CHSL में भी पूछ लें।
हार्ड एज का मतलब होता है एडजेक्टिव है, हैविंग अ टफ सिचुएशन होना, टफ टाइम होना, ये सारी चीज़ें। शार्प क्वालिटी भी बोल सकते हैं आप। डाइल्यूशन एक नाउन है और ये इसका मतलब होता है कमज़ोर करना। केमिस्ट्री वाले लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रिड्यूस इन स्ट्रेंथ यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है कम कर देना। बाइफरकेट एक वर्ब होती है जिसको मतलब होता है दो शाखाओं में बांटना यानी डिवाइड इनटू ब्रांचेज। स्प्लिट इनटू टू बोल सकते हैं, केवल दो के लिए आता है, ध्यान रखना। स्टेटहुड एक नाउन है जिसका मतलब राजत्व होता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी बुकैब। और बुकैब आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना है, 18 है। 18 का दो महीने वो बताएं तो यानी कि 18 इंटू 2 36 हो गया। 36 ऑन एन एवरेज मैं अगर 35 भी मान लेता हूँ और मेरे पास 30 दिन है, एक दिन चलो हटा दिया तो कितना हो गया 90 यानी कि 1050। इतनी बुकैब अगर आप एक महीने में याद कर रहे हो तो 3 महीने मेरे साथ रह लिए तो 3000 से तो ज़्यादा बड़े वैसे भी याद हो जाएंगे आपको। अब सोचिए एग्ज़ाम कहाँ रह गया, एग्ज़ाम को तो यूँ उड़ा दोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है तभी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो शेयर भी कर दीजिए। प्लस जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। आज का आपका सिनोनिम है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करूँ 2022 में आया हुआ है। सिनोनिम फाइंड करना है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टालना, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। प्रिवेंट का मतलब रोकना। ठीक है, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो आती है फ्रॉम। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना। ठीक है, फेस का भी मतलब सामना करना, मैं ले देता हूँ। सामना करना। ठीक है, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, ये अलाउ करना, बातें की। अब आप इसमें से बता सकते हैं, मैंने सबकी हिंदी लिख दी है कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। देखो अवॉइड का मतलब मैंने क्या बताया था, टालना बताया था। टालना किसी चीज़ को कब टालोगे, जब आप उसे रोकना चाह रहे हो, उसे करना नहीं चाह रहे हो तभी तो टालोगे। इसका मतलब फर्स्ट वर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्यों हुआ, हमें सिनोनिम फाइंड करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अथॉरिटीज आर अश्योर्ड, उन्हें दिलासा दिलाया, ठीक है, सुनिश्चित किया क्या, पीपल डैट, लोगों के लिए, अथॉरिटीज ने लोगों के लिए दिलासा दिलाया, विश्वास दिलाया कि दे विल लुक इनटू द मैटर, कि वो जांच पड़ताल करेंगे। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ड जिसका मतलब होता है जांचना। ठीक है, ये जांच पड़ताल करना। क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब बात आती है कि इसमें मैं क्या करूँ। अगर ये प्लूरल है तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन होंगे उसमें वो प्लूरल आएगी। तो प्लूरल यहाँ, प्लूरल यहाँ, प्लूरल यहाँ नहीं, ये कट हो गया, मेरे पास 2 बचे, इसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। देखिए, द अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड, उन्होंने विश्वास दिलाया है क्या, लोगों के लिए, दे विल लुक इनटू द मैटर, मैटर पर देखेंगे। अच्छा, विश्वास दिलाया है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया, काम पूरा हो चुका है। अगर कोई काम पूरा हो जाता है इसमें किस में रखते हैं, परफेक्ट में रखते हैं। और परफेक्ट में रखने का मतलब है कि हैज़ हैव आएगा, ये हैड आएगा। हैड वाला केस है नहीं इसमें, क्योंकि हैड होता है वो, यहाँ पे क्या होता है, वुड होता, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। अब जब हैव आएगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक ये और ये दोनों कट। अब आता है कि हैव बीन लगाऊं या हैव बीन अश्योर्ड लगाऊं या हैव अश्योर्ड लगाऊं। ये उन्होंने दिलासा दिलाया है, अथॉरिटी नहीं तो दिया है खुद से, किसी के द्वारा थोड़ी दिलवाया है। अगर अथॉरिटी खुद दिलासा दे रही है तो इसका मतलब डायरेक्टली काम हो रहा है, डायरेक्टली काम हो रहा है तो उसको हम एक्टिव में रखते हैं। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं भाई हम अपने फ्रेजल वर्ब पे, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो बेटर रहेगा। की फ्रॉम का मतलब एब्सटेन फ्रॉम, यानी कि बचाव करना, बचाव रखना। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। ठीक है, या फिर आप कैरी ऑन बोल सकते हो, गो ऑन बोल सकते हो। नॉकआउट या नॉक अबाउट भी हो सकता है, नॉक आउट अराउंड भी हो सकता है। इसका मतलब टू रिलैक्स, यानी कि आराम करना। ठीक है, मैं ये साफ कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। और नॉक डाउन का मतलब कुचल देना होता है, यानी गेट माउड, यानी कि कुचलना, रौन देना, कुचलना।
रौन देना। लाफ एट का मतलब होता है मेक फन ऑफ, यानी कि मजाक बनाना, मजाक बनाना। ले डाउन का मतलब टू स्टेट अ रूल, यानी कि रूल बनाना, रूल का मतलब लॉ बनाना। या हथियार डाल देना, या हार मान लेना, ऐसे लिख दूँ, हार मान लेना यानी कि सरेंडर करना। ले ऑफ टू स्टॉप वर्क, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, ले ऑफ का मीनिंग बहुत अच्छा वर्ड फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है कि लोगों को काम पर रखना बंद करना, लोगों को काम पर रखना बंद करना, यानी कि स्टॉप एम्प्लॉइंग। ठीक है, तो ये होता है। और इस मैंने सारी फ्रेजल वर्ब बता दी है। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया करो। जितना आप रिवाइज करोगे ना, उतना ही आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनएंडिंग ऑर्डियल, एक ऑर्डियल मतलब अग्नि परीक्षा, एक कठिन परीक्षा लोगों को पहचानने की, जो कि खत्म होने में नहीं आ रही है लेकिन बहुत टफ है परीक्षा। रिलीजियस पोलराइजेशन, जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। कैन बी रिवर्स्ड, उसे लौटाया जा सकता है। ठीक है, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, शांति मतलब उसे शांति में लोगों को ला सकते हैं, लोगों को हमें एकजुट कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही है वो, यानी डेमोक्रेटिक विधि है या उसका तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, टाइटल सब टाइटल दोनों क्लियर हो गए। अब मैं चल के लेके चलता हूँ आपको एडिटोरियल पे। ध्यान रखना, आपको क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। अगर डेली पढ़ते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और आगे चीज़ें सीखते हैं। यहाँ देखिए, द डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित की डेथ हुई है कश्मीरी पंडित की। द इसलिए लगा दिया क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में स्पेसिफाई किया हुआ है। द बैंक गार्ड संजय शर्मा, बैंक का जो गार्ड थे संजय शर्मा, एट द हैंड ऑफ टेररिस्ट, किसके हाथों में? टेररिस्ट के हाथों में। कौन? गनमैन इन पुलवामा, पुलवामा जो गनमैन। इज येट अनदर मर्डर, एक दूसरा मर्डर भी हुआ है। इन सीरीज ऑफ अटैक्स, क्या है? जो अटैक की सीरीज चल रही है उसमें दूसरा मर्डर हो गया। ऑन द माइनॉरिटी, जो कम लोग होते हैं उसे माइनॉरिटी बोलते हैं। ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। इन द वैली, वैली का मतलब जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, यानी हिंदू की बात हो रही है, उसमें क्या है कि दूसरे भी मतलब डेथ हो चुकी है पंडित की। ठीक है, कौन? एक पंडित हैं और कहते हैं एक बैंक के गार्ड थे संजय शर्मा, उनकी दोनों की मृत्यु कर दी। इन्होंने अटैक करके मार दिया गया, किसके द्वारा? टेररिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये दूसरी एक घटना है, एक सीरीज चल गई है कि दो लोगों को मारते जाना जो माइनॉरिटी में है। क्लियर हो गया? अब फिर से देख लीजिए, अ डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित एंड बैंक गार्ड संजय शर्मा, ठीक है, दोनों की मृत्यु हो गई एट द हैंड ऑफ द टेररिस्ट, किसके? टेररिस्ट के हाथों से। गनमैन इन पुलवामा, पुलवामा की बात है। इज येट अनदर मर्डर, ये दूसरा मर्डर है सीरीज का। कौन सी सीरीज का? अटैक, कौन पर? माइनॉरिटी पर। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी ऊपर, स्पेशली कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, यानी वैली में। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। शर्मा इज द सेकंड पंडित, शर्मा दूसरा पंडित है। ठीक है, टू फॉल टू टेररिज्म, जो कि टेररिज्म में आ पड़े। इन द पुलवामा, पुलवामा एरिया में। आफ्टर जानकी नाथ, किसके बाद? जानकी नाथ डेथ 1990 में जब हुई थी। एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, जब मिलिटेंसी, ठीक है, जब मिलिटेंसी वहाँ पे थी। ठीक है, मिलिटेंसी का मतलब है आतंकवाद। ठीक है, या फिर आतंकवादी बोलेंगे और आक्रामकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी दूसरा इंसिडेंट है। आगे देखिए, वाइल मर्डर कुड बी डेलिब्रेट प्लॉय बाय टेररिस्ट स्ट्राइक फियर इनटू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द एरिया। यहाँ तक क्लॉज हमारा खत्म हो रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि मर्डर कुड बी, हो सकता था, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, प्लॉय मतलब साजिश जो की गई टेररिस्ट के द्वारा, टू स्ट्राइक फियर इनटू, स्ट्राइक का मतलब हमला करना एक तरीके से, फियर मतलब किसका? डर का, किस पे? माइनॉरिटी की कम्युनिटी में, जो इस एरिया में माइनॉरिटी वाले लोग रह रहे हैं उन पे हमें डर बिठाना है, टेररिस्ट का ऐसा मानना है। वो कैसे? ये प्लॉय करते रहते हैं, ऐसे मारते रहते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी वाले लोगों को, जिससे कि जो वहाँ की पब्लिक है माइनॉरिटी में, उनमें डर बैठ जाए। क्लियर है? आगे देखिए, इट आल्सो सिग्नल्स, ये सिग्नल्स दे रहा है द फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द पुअर रेसिडेंट्स। ये क्या कहना चाह रहा है
ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ आल्सो सिग्नल, ये हमें सिग्नल दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है एक तरीके से। फेल्योर का मतलब एकदम फेल्योर है, विफल है। ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी की फेल्योर है ये। टू एडिक्वेटली पर्याप्त रूप में। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सहारा देना, सुरक्षा करना, ठीक है। पुअर रेसिडेंट्स, जो वहाँ के निर्धन तो गरीब नहीं, मतलब कहना चाह रहा हूँ जो हेल्पलेसनेस है, मजबूर लोग हैं, उनकी जो वहाँ के लोग हैं, रेसिडेंट लोग हैं, उनको भी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी एजेंसी क्या नहीं दे पा रही है, आपको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए उनका क्या है, ये फेलियर है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, अगर चीज़ें डेली वे में पढ़ें तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखें, द मोडस ऑपरेंडी, ये जो यानी प्रणाली है, तरीका है, ऑफ द रेडिकल उग्रवादी एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, हु आर टारगेटिंग, जो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके लिए है, एलिमेंट के लिए, और एलिमेंट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आ गई, ठीक है। टारगेटिंग सिविलियन, आम लोगों के लिए, हैज़ ऑलवेज बीन क्लियर, उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ठीक है, मोडस ऑपरेंडी के लिए, ठीक है, क्या लगा है, हैज लगा हुआ है, यानी कि जो इनकी विधि है वो कैसी, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि उग्रवादी जो लोग हैं टारगेट करते हैं किसके लिए, सिविलियन के लिए, आम नागरिकों के लिए। द अटैक्स आर मीन्ड, अटैक का मतलब है टू इनवाइट स्टेट रिक्रूट्स टू द कॉज, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना, अटैक्स, जो अटैक्स आर मीन्ड, अगर अटैक का हम मीनिंग निकालें, आक्रमण का मीनिंग निकालें, क्या, इनवाइट करना स्टेट रिक्रूट्स के लिए, टू द कॉज, इस कारण। अच्छा हाँ, स्टेट ये रह गया थोड़ा सा, मैं देखो, अटैक्स आर मीन्ड टू इनवाइट स्टेट रिटेलिएशन एंड रिप्रेशन इन टर्न फोमेंटिंग डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन टू गार्नर मोर रिक्रूट्स द कॉज। अब यहाँ तक सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है, देखना अभी। मोडस ऑपरेंडी क्या थी, रेडिकल एलिमेंट जितने भी हैं उग्रवादी, हु आर टारगेट करते हैं सिविलियन के लिए, ऑलवेज बीन क्लियर, यानी कि इनका जो मोडस तरीका है बिल्कुल स्पष्ट है। अटैक्स आर मीन्ड, कि अटैक का जो मतलब निकाला जाए वो क्या है, टू इनवाइट स्टेट रिटेलिएशन, ठीक है। तो अब देखिए, स्टेट रिटेलिएशन का मतलब हुआ कि वहाँ पर लोगों को हमें उग्रवादी बनाना है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि बदला लेना है, क्या लेना है, बदला लेना है। एंड इसका मीनिंग है बदला लेना है, एंड रिप्रेशन, उन्हें दबाना है, कुचलना है, इंटर्न, ठीक है, फोमेंट, ताकि लोगों को भड़क जाएं, कंटेंट मतलब असंतुष्टि पैदा हो जाए, एंड डिसअफेक्शन, प्यार बिल्कुल भंग हो जाए, प्यार रहे नहीं, टू गार्नर मोर, लोगों को इकट्ठा करें, मोर रिक्रूट्स, लोगों को ज़्यादा भर्ती करें, टू द कॉज, इस कारण से हम लोग हमला कर रहे हैं, आतंकवादी बोलते हैं, तो क्या होगा, और भी उनके कैटेगरी के लोग हैं तो उन पर ज़्यादा रिक्रूट कर लिए जाएँ, ज़्यादा लोग उन पर आ जाएँ, ताकि उन लोगों पर हम अपना दबदबा स्टार्ट कर सकें। इससे होगा क्या कि क्या कहते हैं, इस विधि से उनका मोडस जो ऑपरेंडी है, इससे क्या होगा, फॉर्मेंटिंग डिसकंटेंट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, लोगों में असंतुष्टि फैल जाएगी, ठीक है, एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे, डिसअफेक्शन हो जाएगा, यानी स्नेह खत्म हो जाएगा, ये चीज़। आगे देखिए, ऑन ट्यूसडे, जब भी कोई दिन आए उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन लगती है, ठीक है। आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन करने के बाद डेट रिजल्टेड, जो रिजल्ट आया क्या, इन द डेथ ऑफ एन आर्मी जवान, की आर्मी जवान की डेथ हुई, एंड 2 मिलिटेंट्स, और 2 मिलिटेंट्स भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज हैव असर्टेड, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या जोर दिया, डैट शर्माज अटैकर, शर्मा के जो अटैकर्स हैं, हैज़ नाउ बीन स्लेन, ठीक है, वो मारे गए हैं। कौन, मिलिटेंट जो भी थे, शर्मा को जिसने मारा था वो मार दिए गए। ऐसा कौन दावा दे रहा है, असर्ट कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी आर्मी पर्सनल जो हैं आपके, वो लोग दावा कर रहे हैं। बट स्लेन का मतलब मारा गया ना, ठीक है। बट दिस डज लिटिल टू मिटिगेट द फियर, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ है, डैट ग्रिप द पंडित इन वैली एंड द पुलवामा इन पर्टिकुलर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बट दिस डज लिटिल, ये थोड़ा सा ही है, मिटिगेट मतलब शांत करना, किसी चीज़ को पैसिफाई करना, फियर का मतलब डर, जो वहाँ की कम्युनिटी के लोगों में, हिंदुओं के लोगों में डर फैला हुआ है। इससे अगले तुमने 2 आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन उनका डर थोड़ा सा ही कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैट हैज़ ग्रिप्ड, पकड़ लिया गया है, पंडित इन द वैली एंड पुलवामा इन पर्टिकुलर, कि वहाँ के जो पंडित हैं
या अदर कैटेगरी के लोग हैं उनमें जो जिन्हें डर ने पकड़ लिया है वो अभी शांत होने में नहीं आ रहा है, यानी मिटिगेट होने में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दो आतंकवादी को मार दोगे लेकिन वहाँ तो आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी आता ही रहता है। आगे दी लास्ट ईयर, पिछले साल की बात करूँ, मिलिटेंट्स अटैक्स, जो मिलिटेंट के अटैक हुए थे, रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 29 सिविलियन इंक्लूडिंग 3 लोकल पंडित्स, 3 अदर Hindus and 8 non-local laborers, and also caused the migration of 5,500 Pandit employees from the valley। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पिछली साल की बात करें, जो मिलिटेंट अटैक हुआ था उसका रिजल्ट ये हुआ कि डेथ हो गई थी 29 सिविलियन आम नागरिकों की, जिसमें इंक्लूड थे 3 तो लोकल के पंडित थे, ठीक है, 3 अदर हिंदू थे उसमें, एंड 8 नॉन लोकल लेबरर थे, ठीक है, मतलब बाहर के रहे होंगे। एंड आल्सो कॉज्ड, इसका कारण ये हुआ जब इतने लोग मारे गए 29 सिविलियन, उसका कारण ये हुआ कि लोगों ने माइग्रेशन कर लिए, प्रवास कर लिए, वहाँ से चले गए, जिसमें 5,500 पंडित एम्प्लॉय फ्रॉम द वैली, यानी वैली से 5,500 लोग चले गए, पंडित लोग। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनमें कितना फियर जो है फैला हुआ है आतंकवादियों का, क्योंकि वो उन्हें टारगेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आगे देखिए, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग द सेपरेटिस्ट, जो बिल्कुल अलगाववादी हैं, मतलब अलग हैं, सच एज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुई, बिसाइड्स इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ, हैव कंडेम्ड मतलब निंदा की, द अटैक्स की जो निंदा की उन लोगों ने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी उन्होंने क्या किया, कंडेम की, निंदा की कि तुम अटैक गलत किया। लेकिन द रिपीटेड, बार बार, एंड ब्रेजन मतलब निर्लज, बेशर्म, नेचर ऑफ द किलिंग्स, लेकिन उनका नेचर है, मारते हैं, ठीक है, एट वन लेवल, एक लेवल पे देखें, पॉइंट टू ब्रेक डाउन का मतलब हतोताज से होना या कमज़ोर होना या विफल होना, ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रिलेशन लोगों में क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति कम हुआ है, एंड सिटीजनरी, ठीक है, और आम नागरिकों के लिए, लीडिंग टू द इनएबिलिटी, ऐसा हुआ क्यों, इनएबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू एंटिसिपेट, अनुमान लगाना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, सच अटैक्स, ये इसलिए हुआ ब्रेकडाउन रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक में कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का ना तो पहले से ही अनुमान लगा पा रहा है, एंटिसिपेट कर पा रहा है कि अटैक हो जाएगा, ना ही उसे रोक पा रहा है ऐसे अटैक के लिए, जिससे लोगों की वहाँ पे आम सिविलियन की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। क्लियर है, कहीं ना कहीं इसलिए लोगों को डर बैठा हुआ, लोग पलायन कर रहे हैं। द फैक्ट दैट एरिया दैट वर रिलेटिवली सेफ फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ मिलिटेंसी हैव नाउ बिकम अनसेफ suggests that the administration must rethink its security-centric policies in the valley। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये सच्चाई है, डैट द एरिया डैट वर रिलेटिवली, जो एरिया है, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का सेफ है, फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, इवन ड्यूरिंग द पीक मिलिटेंसी, जब वहाँ पे ज़्यादा आतंकवादी जाते हैं फिर भी वहाँ पे मतलब काफ़ी सेफ है, हैव नाउ बिकम द अनसेफ, लेकिन अब वो कैसा हो गया है, अनसेफ हो गया है। सजेस्ट, ये हमें बताता है, डैट सुझाव देता है डैट की एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रीथिंक, जो प्रशासन है उसको दोबारा से ही सोचना चाहिए, ठीक है, इट्स ए सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज, जो सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं उस पर दोबारा सोचना चाहिए, इन द वैली में, ठीक है, ताकि वहाँ पे लोगों की मृत्यु कम हो सके और लोगों को सेफ तरीके से वो रह सकें, वहाँ पे पीसफुल वे में रह सकें, ठीक है, इसलिए सरकार को दोबारा से पॉलिसी सोचनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनियन गवर्नमेंट हैव क्लेम्ड, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हो वहाँ का, यूनियन गवर्नमेंट हो, ठीक है, हैव क्लेम्ड, दोनों ने ही दावा किया है, डैट हार्डेस्ट मूव्स, सख्त से सख्त, टफ जिसको हम बोलते हैं, मूव्स का मतलब पहल, ठीक है, सच एज द डाइल्यूशन का मतलब कमज़ोर करना या हटा देना, वैसे यहाँ पे हटाने के सेंस में ऑफ आर्टिकल 370, एंड बाइफरकेटिंग का मतलब किसी चीज़ को दो जगह बांट देना, द स्टेट इन 2019 में हैव हेल्प्ड, उसने काफ़ी मदद की थी, कर्ब मतलब कंट्रोल करने में, मिलिटेंसी मतलब आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में काफ़ी कमी आई थी, बर नेसेसरी टू ब्रिंग बैक, ये जरूरी है, ब्रिंग बैक मतलब वापस लाने में पीछे से, नॉर्मल से मतलब सामान्यता, इन द वैली,
कि क्या किया, दावा किया यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि अभी थोड़ा टफ मूव लिए गए हैं, पहल की गई है। डायल्यूशन जैसे कि 370 हटाना, बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट को बांट देना, जिससे कि मदद हुई कर्ब करने में मिलिटेंसी को, ये नेसेसरी, ठीक है। क्या नेसेसरी क्या था, ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना नॉर्मलसी इन द वैली, कि वैली में जम्मू कश्मीर में क्या नॉर्मलसी यानी कि शांति द्वारा से वापस लाने में काफ़ी मदद हुई इन सारी चीज़ों से। बट द रिपीटेड अटैक, जो बार बार अटैक्स रिपीट हो रहे हैं ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी यानी कि जो कम लोग हैं उन पर, कम्युनिटी पर, सजेस्ट अदरवाइज रेडिकल सेक्शंस हैव सॉट टू यूटिलाइज द डिसअफेक्शन इन द वैली टू फॉर्मेट द पोलराइजेशन। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बट द रिपीटेड अटैक, जो रिपीटेड अटैक हैं बार बार हो रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, ये हमें दर्शाते हैं अदरवाइज रेडिकल सेक्शन, जो उग्रवादी दल हैं, ठीक है, या ग्रुप हैं, हैव शॉट, वो चाहते हैं टू यूटिलाइज करना, डिसअफेक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि, इन द वैली में असंतुष्टि फैलाना चाहते हैं वो लोग, एंड टू फॉर्मेट भड़काना चाहते हैं पोलराइजेशन के लिए, लोग भड़क जाएं, ध्रुवीकरण हो जाए लोगों में, इधर उधर भागने लगे, भटक जाएं, ठीक है। आगे देखिए, ओनली एन इफेक्टिव गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव of the people of the valley can do more to rebuild trust between the administration and citizenry। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, केवल वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी इफेक्टिव मतलब कारगर गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने गए लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऑफ द पीपल लोगों के द्वारा, ऑफ द वैली घाटी में, कैन डू ज़्यादा कर सकते हैं, मोर रीबिल्ड का मजबूत द्वारा से, ट्रस्ट मतलब विश्वास, बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजनरी, एडमिनिस्ट्रेशन में और सिटीजनरी वहाँ के जो आम नागरिक है उन लोगों में बिल्ड किया जा सकता है अगर वहाँ के लोकल के रिप्रेजेंटेटिव हो तब, ऐसा मानना है एडिटोरियल का, ठीक है। आगे देखें, दिस विल हेल्प द आइसोलेट, ये मदद करेगा अलग करने में रेडिकल सेक्शंस को, और ईज द वर्कलोड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन कश्मीर, कि वर्कलोड जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो भी ईज हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा, उनको भी आर्मी पर्सनल को भी क्या थोड़ी शांति मिलेगी। रिस्टोरिंग मतलब दोबारा से पुनः स्थापित करना, स्टेटहुड का मतलब राजत्व मतलब स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर का, वर्किंग टूवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस आर नाउ क्लियर इम्परेटिव। इससे ये हमें पता चलता है कि वहाँ पे डायरेक्टली अनिवार्य है, क्या है, इलेक्शंस को कराना असेंबली वाले, ठीक है, ज़रूरी है, ताकि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए और एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सिटीजन में एक विश्वास या ट्रस्ट रिबिल्ड हो सके, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस एडिटोरियल को, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही है, जो मैसेज पॉपअप हो रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है, ये लाइक कर दिया करो, और कम्युनिटी में मैं जो भी क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ उसे क्या कहते हैं, लाइक कर दिया करो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि मैं एक फ्रूटफुल वे में आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या लेके आऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, आपके पास में है, क्या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, वहाँ जाइए और पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।